नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। हर न्यूज चैनल उनका वीडियो डाल रहा है। उन्होंने आज से 6-7 साल पहले एक बात कही थी कि मित्रों, आने वाले 75 साल के जो अमृत महोत्सव है, आजादी का जो अमृत महोत्सव है, मुझे अगर तुम आशीर्वाद दोगे तो मैं हिंदुस्तान के, भारत देश के तमाम जनता को और पूरे परिवार को घर दूंगा, घर के साथ छत दूंगा और नल दूंगा, गैस का सिलेंडर दूंगा। ऐसे वादे किए थे। आज जब घर घर तिरंगे का नारा लगा रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं और बीजेपी के तमाम उन लीडरों से पूछना चाहता हूं, इंडिया के अंदर 40% से ज्यादा लोगों के पास घर नहीं है। तो जब घर ही नहीं है हमारे, छत ही नहीं है हमारे पास, तो हम तिरंगा कहां पर लगाएंगे? आपको चाहिए, घर घर तिरंगे से बेहतर है आप आरएसएस के हर शाखा पर तिरंगा लहराइए। आरएसएस ने इस देश के अंदर 55 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया। कितने साल? 55 साल तक। जब 2012 में कुछ लोग जाकर, जब आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाकर जब झंडा लहराया गया था, उस वक्त यही आरएसएस वालों ने इस मुकदमा दर्ज किया था उन लोगों के ऊपर, तिरंगा लहराने वालों को देशद्रोही का केस। और जो लोग तिरंगा नहीं लहराते वो लोग सबसे बड़े देशभक्त। आज आजादी के 75 साल में 54 इयर्स कांग्रेस ने हुकूमत की, उसके बाद 6 साल और जेडीयू के लोग हुकूमत की है सेंट्रल में, उसके बाद 8 साल से बीजेपी है। लेकिन मैं यहां पर आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, जो 75 इयर्स हो गए हिंदुस्तान के आजादी के, क्या हमको वो आजादी मिली है? क्या हमको बोलने की आजादी मिली है? क्या हमारे बच्चों को जिस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, आपको हर रिलीजन को फॉलो करने की आजादी दी गई है, क्या हमारे बच्चों को हिजाब पहनने की आजादी मिल रही है? क्या आज हमारे लोगों को पहनने की, ओढ़ने की, दाढ़ी रखने की, टोपी पहनने की, यहां तक के दलितों को घोड़े पर बैठने की भी आजादी नहीं है? और किस आजादी की बात करते हैं जब यहां पर दलित को मंदिर जाने की इजाजत नहीं है? आज भी दलितों के साथ लगातार अट्रॉसिटीज हो रहे हैं, लगातार जुल्म हो रहा है। आज भी मुसलमान होने की वजह पर उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो फिर किस चीज का अमृत महोत्सव बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? जब आपके देश में 140 करोड़ की आबादी रहने वाला ये इतना बड़ा मुल्क, जहां पर 20 करोड़ से ज्यादा रहने वाले मुसलमान, जिनके साथ नाइंसाफी हो रही हो, जिनको लगातार अटैक किया जा रहा हो, तब आप कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं? तो ये हमें सोचने की जरूरत है। आज देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल, तुम्हारे से ज्यादा खुशी हमारे को है। आरएसएस और बीजेपी से ज्यादा खुशी इस आजादी का हमको है। लेकिन जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन, नोट बंद किया गया था, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी पेटीएम का एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, पेटीएम का एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। अब जब महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, पार्लियामेंट में इनकी टांग खींची जा रही है, सड़कों पर इनके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, तो अब नया शोषा लेकर आए हैं अमृत महोत्सव। और इसके अंदर ये पॉलिस्टर के जो झंडे बेचे जा रहे हैं, ये पॉलिस्टर के झंडे ये बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के पास से खरीद कर 25 रुपए में एक बेचा जा रहा है। तो ये सब दोगलापन है। कोई अमृत महोत्सव नहीं करना चाहते प्रधानमंत्री जी। ये 25 रुपए में एक झंडा बेचकर अपना जो झोला है वो भर कर निकलना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, देखिए नरेंद्र मोदी जी आए दिन नए नए प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। अब देखिए, खादी, हमेशा यहां पर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद हैं। हमको इतना ज्यादा इंस्ट्रक्शन थे। क्या इंस्ट्रक्शन? खादी का झंडा ही लहराना, और ये टाइम से ये टाइम तक लहराना, और इस तरीके से उसका प्रोटोकॉल मेंटेन करना।
ये तमाम चीजें एक इज्जत थी। इस झंडे को एक इज्जत, एक एहतराम था, तमाम लोग इसको रेस्पेक्ट देते थे। लेकिन आज ये पॉलिस्टर के झंडे लाकर 3 दिन पहले झंडा लहराकर और ये पूरे जितने भी ये झंडे लगा रहे हैं कल कूड़ेदान में मिलेंगे। तो ये रेस्पेक्ट है क्या? ये रेस्पेक्ट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मालदारों का घर भरने का काम कर रही है ये बीजेपी सरकार। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इतनी ही देशभक्ति आपके अंदर है, इतनी ही ज्यादा आप देशभक्त हैं, तो आप जब कश्मीरी फाइल्स पर फ्री टिकट बांट सकते हैं तो आप झंडे क्यों नहीं बांट सकते? कश्मीरी फाइल्स मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो मंत्री, ये संतरी तमाम लोग बैठकर थिएटर में बैठकर आप फ्री में टिकट बांट सकते हैं। तो आपके अंदर अगर देशभक्ति है, आप वाकई में भारत देश को आप मोहब्बत करते हैं, तो फ्री में झंडे क्यों नहीं बांटते? आप जबरदस्ती कर रहे हैं लोगों को। आप सुने होंगे उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और भी कई जगहों पर, इवन कर्नाटका में राशन दुकान वाले को ये झंडे दिए। झंडे देकर उसको बोले जो भी राशन लेने आ रहा, अगर उन्हें झंडा नहीं लिया तो उसको राशन मत दो। कौन? ये बीजेपी सरकार। अरे तुम्हारे को इतनी ही मोहब्बत है तो क्यों नहीं देते फ्री में झंडा? क्योंकि तुम्हारे को ये मल्टीनेशनल कंपनीज, ये चाइना से आने वाला पॉलिस्टर बेचना है, इसीलिए तुम ये धंधा कर रहे हो। दूसरा अमृत महोत्सव कुछ नहीं करना है तुम्हारे को। ये हकीकत है दोस्तों। हम जितना ज्यादा इस देश से मोहब्बत करते हैं, इस देश से हमें प्यार करते हैं, हम अपने आप को खत्म करने के लिए, अपने आप को यहां पर खत्म करके इस देश को फिर एक बार आजादी दिलाने के लिए हम लोग तैयार हैं। आज जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान के नाम पर आज आपस में लड़ाकर जो राजनीति खेली जा रही है, इस राजनीति को अगर हमें तोड़ना है तो हमको राजनीति में आना जरूरी है। जब तक हम राजनीति में नहीं आएंगे, जब तक हम लोग ये जो हिंदू मुसलमान बोलकर जो आपस में लड़ाया जा रहा है, जब तक हम इसको नहीं रोकेंगे, हमको आजादी नहीं मिलेगी। हमको और एक आजादी की लड़ाई लड़ना है। वो आजादी की लड़ाई हमें आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। जब तक ये आरएसएस और बीजेपी को चौराहे पर लाकर नंगा नहीं करेंगे, तब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे।